गुफा के भीतर प्रवेश करते ही सबसे पहले बाईं ओर महाकाली की पिंडी दिखाई देती है। काली रंग की, गहनतम अंधकार जैसी। वे तमोगुण की अधिष्ठात्री हैं, विनाश की शक्ति जो हर बुराई को जड़ से मिटा देती है। बीच में महालक्ष्मी की पिंडी है, उज्ज्वल, आभामय और लालिमा लिए हुए। वे रजोगुण की प्रतिनिधि हैं, धन, वैभव और समृद्धि की देवी। और दाईं ओर महासरस्वती की पिंडी है, हल्की पीली आभा वाली, शीतल और शांत। वे सतोगुण की देवी हैं, ज्ञान, सृजन और विद्या की अधिष्ठात्री। तीनों पिंडियां किसी मूर्तिकार की रचना नहीं, बल्कि दिव्यता की जीवित प्रतीक मानी जाती हैं। कहा जाता है कि इनके दर्शन मात्र से भक्त के भीतर तीनों गुण, शक्ति, समृद्धि और ज्ञान का संतुलन जागृत हो जाता है। इन पवित्र पिंडियों तक पहुंचने का मार्ग भी अपने आप में एक तपस्या है। हर साल लाखों श्रद्धालु जम्मू से कटरा पहुंचते हैं और वहां से आरंभ करते हैं 13 से 14 किलोमीटर लंबी, कठिन लेकिन रोमांचक पदयात्रा। शुरुआत होती है बाणगंगा से, वही स्थान जहां माता ने अपने धनुष से तीर चलाकर प्यासे हनुमान जी के लिए जलधारा प्रवाहित की थी। यह धारा आज भी अविरल बह रही है, चाहे गर्मी हो, सर्दी या बारिश। यही श्रद्धालु स्नान करके यात्रा का आरंभ करते हैं। बाणगंगा से कुछ दूरी पर आता है चरण पादुका, वह पवित्र शिला जिस पर आज भी माता के चरणों के निशान अंकित हैं। कहते हैं यहीं उन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया था। श्रद्धालु इस स्थान पर माथा टेककर आशीर्वाद लेते हैं और फिर आगे की कठिन चढ़ाई शुरू करते हैं। पहाड़ की संकरी पगडंडियों से गुजरते हुए यात्री पहुंचते हैं अधिकुमारी गुफा, वही गुफा जहां माता ने 9 महीने तक ध्यान और तपस्या की थी और जिसे पार करते समय भक्तों को आज भी अपने शरीर को मोड़कर जाना पड़ता है। अधिकुमारी से आगे चढ़ाई और कठिन हो जाती है, पर जय माता दी के उद्घोष से हर कदम में नई ऊर्जा भर जाती है। रास्ते में संजी छत नामक स्थान आता है जहां से भवन की पहली झलक दिखाई देती है और फिर पहुंचते हैं मुख्य गुफा भवन तक, जहां तीनों स्वयंभू पिंडियों का दर्शन होता है। पर यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। दर्शन के बाद भक्त लगभग 3 किलोमीटर और ऊपर चढ़कर भैरव घाटी तक जाते हैं, क्योंकि माता ने भैरवनाथ को वचन दिया था कि उनके दर्शन तभी पूर्ण माने जाएंगे जब भक्त भैरव मंदिर भी जाए। यह गुफा सदियों तक घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच छुपी रही थी। लगभग 700 साल पहले श्रीधर ब्राह्मण ने माता के संकेत पर इस गुफा की खोज की थी। उसी क्षण से यह स्थान तीर्थ बन गया। समय के साथ जब डोगरा राजाओं का शासन आया तो उन्होंने इस मंदिर का विस्तार और पुनर्निर्माण कराया।